समर्थ गुरु ब्रह्मगीर महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो हम ब्रह्मगीर महाराज का जीवन परिचय सुन रहे हैं। जो वृतांत आगे से रुका था, तो ब्रह्मगीर महाराज और जगन्नाथ स्वामी के बीच जो वार्तालाप हो रही है, उस समय वो खुशहाल है नाम के एक बालक है, क्योंकि वो उस समय दीक्षा लिए नहीं थे। तो गुफा में जाके छुप जाते, वहाँ से कथा आगे बढ़ी थी। तो जगन्नाथ गिर स्वामी बालक की दशा देखकर पहचान गए कि ये लग्न मंडप से भागा हुआ कोई दूल्हा है, और खुशहाल आगे बोलते, महाराज मैं गुरु शब्द की गरिमा जानता ही नहीं, मैं तो मनमुखी हूँ और आप मुझ पर कृपा कीजिए। एक होता है गुरुमुखी, एक होता है मनमुखी। मनमुखी जो किसी से मंत्र न ले अपने आप जपे, वो मनमुखी, और जो गुरु से दीक्षा लेते हैं वो गुरुमुखी हो जाते हैं। लेकिन गुरु का जीवन में होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि संसार सागर से आपको अगर पार जाना है तो बगैर गुरु के आप संसार सागर से पार कदापि नहीं जा सकते। जैसे नदी से पार करने के लिए आपको नाविक की जरूरत है, भी कुशल नाविक की जो नाव चलाने के साथ तैराक भी होना चाहिए, कि आप अगर कहीं बीच मझधार में गोता लगाएं या डूबने लगे तो आपको बचा सके। उसी प्रकार गुरु का भी विशिष्ट महत्व होता है। तभी तो गोस्वामी जी लिखते हैं, बंदऊ गुरु पद पदमु परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, अपना सेवक बनाकर मुझे सेवा का पद दे दीजिए। सेवा सरिस धर्म नहीं भाई, सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। तभी तो बोलते हैं कि बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है, और बच्चों को बचपन में जो संस्कार मिल जाते हैं वो जीवन भर ताउम्र उनके काम आते हैं। इसलिए बच्चों को संस्कार बचपन से मिलना चाहिए। तो ब्रह्मगीर महाराज जो हैं, उनको संस्कार जो है बचपन से ही मिले हैं। तभी तो बोलते हैं कि मुझे सेवा का पद आप दे दीजिए गुरु महाराज जी, ताकि उस ज्ञान को प्राप्त करके मैं उस अविनाशी परम पद को पा सकूं। आगे हम पढ़ेंगे, ब्रह्मगीर महाराज एक भजन लिखते हैं, हम पंछी पारी ब्रह्म के अपरम पद है दूर। हम वो अनादि पर ब्रह्म परमात्मा के पंछी यानी बालक हैं, और परम पद जो है वो बहुत दूर है, हमें बहुत दूर जाना है। तो जगन्नाथ गिर स्वामी सारी बात समझ गए। उन्होंने सोचा इसको माया के भय से वैराग्य हो गया है, और अभी तो यह बालक है और गुरु शब्द का यह अधिकारी भी नहीं है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनमें समझ कम होती है, इसलिए स्वामी जी ने उस बात को ध्यान में रखकर ये बात कही कि अभी आप बच्चे हैं। और वैराग्य देखो, किसी को भय से भी वैराग हो जाता है, किसी को ज्ञान से वैराग होता है, और किसी को विवेक से वैराग हो जाता है। लेकिन वैराग भी स्थायी तो नहीं रहता है ना, इसलिए वैराग को स्थायी करने के लिए मन दृढ़ होना चाहिए। जब मन दृढ़ होगा तभी तो वैराग्य भी दृढ़ होगा, इसलिए मन मजबूत होना चाहिए। कुछ लोगों को थोड़ी देर के लिए वैराग हो जाता है और बाद में उनका वैराग्य लुप्त भी हो जाता है, लेकिन वैराग्य हमेशा स्थायी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अभी तो माता पिता के ऋण से मुक्त भी नहीं हुआ है। मातृ ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, ये 3 ऋण होते हैं, तब मनुष्य संन्यास का अधिकारी होता है। ऐसा नहीं कि आप उठे और संन्यास ले लिया, क्योंकि संन्यास के बहुत नियम होते हैं। तो जगन्नाथ स्वामी बोल रहे हैं कि अभी आप माता के ऋण से, पिता के ऋण से, गुरु के ऋण से ऋण हुए नहीं हैं, अतः इसे वापिस भेज देना चाहिए। ऐसा उन्होंने अपने मन में ऐसी बात समझा ली, और ऐसा सोचकर उन्होंने ब्रह्मगीर महाराज खुशहाल से ऐसा विचार करके आवेश में यानी क्रोधावेश में बोले, बालक अपने घर लौट जाओ,
क्रोध में आकर कहा कि हो सकता है डर जाए और ये अपने घर चला जाए, क्योंकि ये तो दूल्हा बन के आया है और बाराती इसे ढूंढते ही होंगे। उन्होंने कहा, बेटा सेवा तुम क्या जानो, सेवा कोई बच्चों का खेल नहीं है, सेवा बहुत कठिन धर्म है और अग्नि की तपन झेलना सरल है, जबकि सेवा उससे भी कठिन है। सेवक कैसा होना चाहिए? स्वामी की हाँ में हाँ केवल मिलाता रहे। स्वामी ने कहा कि दिन है स्वामी जी, रात है तो रात है। सेवक का अधिकार कुछ बोलना नहीं, सेवक का काम है केवल स्वामी की आज्ञा का पालन करना। लेकिन खुशहाल तो पहले तय कर चुके थे, बोले आप कितना भी डराइए महाराज जी, मैं आपको छोड़कर कहीं जाऊंगा ही नहीं, आपकी सेवा करके अपना उद्धार अवश्य करूंगा। मैंने मन में दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है। समर्थ गुरु ब्रह्मगिर महाराज की जय।